देश में आज से लागू नया क्रिमिनल लॉ। इंडियन पिनल कोड की बजाय आज से देश में भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामलों में दर्ज होगी एफआईआर। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, देश की जनता को न्याय दिलाना हमारा उद्देश्य। तकनीकी और फॉरेंसिक साइंस में विकास को देखते हुए नए कानून की थी जरूरत। नए क्रिमिनल लॉ के तहत जीरो एफआईआर की हुई शुरुआत। इलेक्ट्रिक माध्यमों से वारदात को किया जा सकता है रिपोर्ट। दुष्कर्म के मामले में पीड़ित की मौत या अपंगता की स्थिति में मृत्युदंड का होगा प्रावधान। महिला मजिस्ट्रेट ही दर्ज करेंगी पीड़िता का बयान। महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी। अपराध की शिकार महिला और बच्चों को सभी अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज। बुजुर्ग, दिव्यांग, गंभीर बीमारी से ग्रस्त और 15 साल के कम आयु के बच्चे के लिए है विशेष प्रावधान। थाने में पेशी से है छूट। नए क्रिमिनल लॉ के तहत भोपाल के निशातपुरा थाने में पहला केस दर्ज। मारपीट और गाली गलौज का केस रात 12:20 पर हुआ दर्ज। मनीष नाम के शख्स के खिलाफ पहला केस हुआ दर्ज। शिकायतकर्ता भैरव साहू ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 और 296 के तहत मारपीट और गाली गलौज की एफआईआर दर्ज करवाई। दिल्ली की कमला मार्केट थाने में नए कानून के तहत एक रेहड़ी वाले पर केस दर्ज। बीच सड़क पर रेहड़ी लगाकर पान गुटखा बेचने का आरोप। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में नए कानून पर स्थगन प्रस्ताव दिया, चर्चा की मांग की। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष अड़ा। विपक्ष का नीट पेपर लीक पर सरकार को घेरने का इरादा। सरकार की कोशिश हर हाल में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो। इंडिया गठबंधन के सांसद आज संसद परिसर में करेंगे प्रदर्शन। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आरोप, सीबीआई ने केंद्र और पीएम के निर्देश पर केजरीवाल को अरेस्ट किया। संजय सिंह का पीएम मोदी पर देश को तानाशाही से चलाने का आरोप। कहा, हम सड़क और संसद में उठाएंगे आवाज। नीट पेपर लीक मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पेपर लीक रद्द करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की याचिका। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना के बेउर जेल में 13 आरोपियों से की पूछताछ। सीबीआई देश के 6 राज्यों में कर रही है जांच। पेपर लीक पर हमारी सरकार खामोश नहीं बैठी है, कार्रवाई हो रही है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की दो टूक। नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट आया। 1563 छात्रों के रिजल्ट जारी किए गए। यूपी के सीएम योगी ने नेताओं पर जातिवाद के नाम पर बांटने की राजनीति का लगाया आरोप। कहा, यह देश की अखंडता और एकता के लिए घातक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम, आस्था का होना चाहिए सम्मान। सीएम योगी का प्रदेश में किसी नई परंपरा की अनुमति देने से इनकार। जुलूस में किसी भी हथियार के प्रदर्शन की नहीं होगी इजाजत। सीएम योगी का निर्देश, कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। ताजिया वहीं रखा जाएगा जहां किसी तरह का विवाद ना हो। यूपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के मिर्जापुर वाले घर पर पुलिस ने चिपकाया नोटिस। 30 दिन में पेश नहीं होने पर संपत्ति होगी कुर्क। अगरतला में 11 बांग्लादेशी नागरिक की अरेस्ट। बिना किसी कागजात के देश में घुसने की कर रहे थे कोशिश। मथुरा में बीएससी कॉलेज के पास एक कॉलोनी में पानी की टंकी गिरी। मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत, करीब 13 लोग हुए जख्मी। यूपी के बरेली में पुलिस एनकाउंटर में 2 हिस्ट्री शीटर अरेस्ट। एसओजी की टीम ने एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के रियासी में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ के विरोध में हंगामा। लोगों ने सड़कों पर टायर जलाकर किया प्रदर्शन। इलाके में पुलिस के जवान तैनात। धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ के विरोध में आज रियासी बंद। सभी दुकानों और बाजारों को बंद करने का किया गया आह्वान। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार में दर्दनाक हादसा। एक 2 मंजिला इमारत का छज्जा गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत। पुणे के पास लोनावला में दर्दनाक हादसा। पानी की तेज धारा में बह गए 5 परिवार। 1 महिला और 2 बच्चों का शव हुआ बरामद। अहमदाबाद में भारी बारिश बनी मुसीबत। शेला इलाके में बीच सड़क पर बना बड़ा गड्ढा। हादसे में किसी को नहीं आई चोट। गांधीनगर में भारी बारिश के बीच धंसी सड़क। गड्ढे में आंधी सवा गई कार। कई इलाकों में जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बड़ी लोगों की परेशानी। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की हुई समस्या। झारखंड के गिरिडीह में निर्माणाधीन पुल गिरने का मामला आया सामने। भारी बारिश की वजह से अरगा नदी पर बने पुल का एक गर्डर गिरा और एक पिलर झुक गया। बिहार में पुलों के लगातार गिरने की खबरों के बीच किशनगंज में धंसा पुल का पिलर। बूंद नदी पर बना 14 साल पुराने पुल का पिलर करीब 1 फुट नीचे धंस गया। बिहार के जहानाबाद सदर अस्पताल के वार्ड में घुसा पानी। नवजात बच्चों के एसएनसीयू वार्ड में 2 फुट तक भरा पानी। बिहार के जहानाबाद में खुली नगर परिषद की पोल। अंडरपास में लगभग 3 फुट तक पानी भरा। अंडरपास में फंसी कार। हरिद्वार में गंगा नदी से क्रेन से निकाली जा रही हैं कारें। बारिश के बाद गंगा नदी में बह गई थी कई कार। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। मणिपुर के इम्फाल में बेली ब्रिज ढाने से एक ट्रक नदी में गिरा। एक शख्स की हादसे में मौत, 3 लोगों को बचाया गया। जम्मू के किश्तवाड़ में बारिश के बीच लैंडस्लाइड। भरभरा कर गिरा पहाड़ का मलबा। लैंडस्लाइड से किश्तवाड़ पाडा रोड पर ट्रैफिक बाधित।
आईएएस मनोज कुमार सिंह बने यूपी के नए मुख्य सचिव। दुर्गा शंकर मिश्रा के लिए जगह। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाबा अमरनाथ की यात्रा कर रहे भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन। भक्तों के लिए भजन कीर्तन का भी आयोजन। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए मिलेगा इनाम। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने किया ऐलान। टीम इंडिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जाडेजा ने T20 क्रिकेट से लिया संन्यास। वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद किया ऐलान। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल का ड्रेस और किट लॉन्च। कार्यक्रम में खेल मंत्री मनसुख मांडविया, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और आईओए के अध्यक्ष पीटी उषा रही मौजूद। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा, हम चाहते हैं कि खिलाड़ी बिना तनाव के प्रदर्शन करें। पेरिस में एथलीट्स को बेस्ट सुविधाएं दी जाएंगी।